नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हमें देखना है जयशंकर प्रसाद के बारे में, जो कि बहुत ही उपयोगी हैं आपकी परीक्षा उपयोगी दृष्टि से। जयशंकर प्रसाद की काव्य कृतियों को देखेंगे, उनके नाटकों को देखेंगे, उपन्यास और कहानियों को देखेंगे। चलिए फटाफट देखते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था 1889 में। इनकी मृत्यु हुई थी 1937 में। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो 1889 में हुआ था और मृत्यु हुई थी 1937 में। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद का जो उपनाम है वो कौन सा है? कलाधर है। कलाधर जब ये ब्रज भाषा में जब ये कविताएं लिखा करते थे या रचनाएं किया करते थे तो ये किस नाम से किया करते थे? तो कलाधर उपनाम से ये कविताएं किया करते थे। और इनका उपनाम एक झारखंडी भी माना जाता है। ठीक है, तो झारखंडी और कलाधर किसका उपनाम है? जयशंकर प्रसाद जी का उपनाम है। और ये छायावाद के 4 स्तंभों में से एक माने जाते हैं, या छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी को माना जाता है। तो चलिए इनकी काव्य कृतियों को देख लेते हैं फटाफट हम। इनकी काव्य कृतियाँ हैं उर्वशी। उर्वशी क्या है? 1909 में। उर्वशी 1909 में ये इनका चंपू काव्य है। वनमिलन 1909 में। प्रेमराज्य 1909 में। ये तीनों जो हैं वो कब की हैं? 1909 की हैं। कौन कौन सी? उर्वशी, वनमिलन और प्रेमराज्य। ठीक है, ये कब की है? इनकी 1909 की है। उर्वशी जो है इनका चंपू काव्य है, और ये गद्य पद्य मिश्रित जो काव्य होता है उसको हम चंपू काव्य कहते हैं। और ये उर्वशी इनका प्रथम चंपू काव्य है और काव्य कृति है 1909 की। ठीक है, वनमिलन 1909 में। प्रेमराज्य 1909 में। अयोध्या का उद्धार 1910 में। सुखोस्वास 1910 में। कानन कुसुम 1913 में। महाराणा का महत्व 1914 में। चित्राधार 1918 में। झरना 1918 में। आंसू 1925 में। लहर 1933 में। कामायनी 1935 में। ये क्या थी? इनकी काव्य कृतियाँ थीं। चलिए फटाफट इनके नाटकों को देख लेते हैं। नाटक है इनका सज्जन, सबसे पहले देखना है सज्जन कब का है इनका? 1910 में। करुणालय 1912 में। प्रायश्चित 1913 में। राजश्री 1915 में। विशाख 1921 में। अजातशत्रु 1922 में। जन्मेजय का नाग यज्ञ है इनका 1926 का। कामना 1927 में। स्कंदगुप्त 1928 में। एक घूंट 1929 में। और ये है इनका चंद्रगुप्त 1931 में। ध्रुव स्वामिनी 1933 में। ठीक है, तो ये थे इनके नाटक जो कि हमने देख लिए हैं। एक बार और देखते हैं। सज्जन 1910 में। करुणालय 1912 में। प्रायश्चित 1913 में। राजश्री 1915 में। विशाख 1921 में। अजातशत्रु 1922 में। जन्मेजय का नाग यज्ञ 1926 में। कामना 1927 में। स्कंदगुप्त 1928 में। एक घूंट इनकी एकांकी मानी जाती है और ये प्रथम एकांकी भी मानी जाती है। ध्यान रखना, जयशंकर प्रसाद का जो एक घूंट नाटक है इसको एकांकी माना जाता है। ये 1929 में लिखा गया, ये प्रथम एकांकी मानी जाती है। ठीक है, तो एक घूंट 1929 में। चंद्रगुप्त 1931 में। और ध्रुव स्वामिनी 1933 में। इनके उपन्यासों को देख लेते हैं। सबसे पहले हम उपन्यासों में देखेंगे कंकाल 1929, तितली 1934 और इरावती जो है इनका अपूर्ण उपन्यास है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि जयशंकर प्रसाद जी का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है तो वो है इरावती। ठीक है, कंकाल, तितली और इरावती इनके 3 उपन्यास हैं। कहानियों को देख लेते हैं। कहानी में सबसे पहले ग्राम कहानी, जो कि इनकी इंदु पत्रिका में छपी थी। सबसे पहले ग्राम कहानी 1911 में। छाया 1912 में। और प्रतिध्वनि 1926 में। आकाशदीप 1929 में। आंधी 1931 में। इंद्रजाल 1936 में। ठीक है, ये थी इनकी कहानी संग्रह, या कहानी कह सकते हैं, कहानी संग्रह भी कह सकते हैं। तो चलिए एक बार और देखते हैं। ग्राम कहानी 1911 में। छाया 1912 में। प्रतिध्वनि 1926 में। आकाशदीप 1929 में। आंधी 1931 में। इंद्रजाल 1936 में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।